अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, तो चलिए हम टेस्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा आज टेस्ट हमने लिया उसका पहला सवाल है हमारे पास। मैं कुछ यहाँ पर मश्क कर रहा था, तो चलिए मैं ज़रा इसे मिटा देता हूँ कि हमारे जवाब क्या है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक टेस्ट दिए थे जिसका जवाब मैंने कुछ वीडियो आप तक पहुँचाया हूँ। अब यहाँ पर चलिए ये हमारा सवाल है। अगला टेस्ट का हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि अगर हमें सवाल ऐसा पूछा जाए कि जहाँ पर हमको सॉल्यूशन की ज़रूरत पेश आए तो वहाँ पर सॉल्यूशन कर कर ही आप जवाब लिखिए, ओके, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, हमें क्या बोला गया कि डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमने पहला सवाल लिखे, ये हमने मोड बनाया। हमें इतना तो पता होना चाहिए कि A1 क्या है, A2 क्या है। पूरा पूरा ना लिखिए, शॉर्ट में जितना हो सके उतना लिखिए। तो A1 आपको पता है हमारा हो जाएगा एक, यहाँ पर A1 रहता है, यहाँ रहता है A2 3, यहाँ रहता है B1 एक है और B2 है हमारा नफ़ी का 2। तो इसके बाद आपको पता है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नफ़ी 2 ज़रब 1 नफ़ी, उसके बाद 3 ज़रब 1। तो यहाँ पर नफ़ी 2 नफ़ी 3 का 3। तो हमारा फाइनल आंसर आया नफ़ी का 5। नफ़ी 5 अगर होगा ये है हमारा सी, ओके। ये पहले सवाल का जवाब हमारा हो गया। अगर आपने इसी तरह से लिखा होगा या आपने नंबर 1 डालकर आंसर सी भी लिखे होंगे तो भी चलेगा। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, इसमें क्या सवाल दिया गया है कि 3x = 2 नफ़ी 5x बराबर 0। अब हमें क्या तलाश करना है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसके ज़रिब हमें बताना है। तो ज़रिब किस तरह से हम बताएं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये x जो है बराबर नहीं बना, उसे दोबारा से बनाता हूँ। देखिए x और n में हमारा फ़र्क होना चाहिए इस तरह से, ओके। तो हम यहाँ पर हमारा जो मियारी सूरत का ज़ब्ता है हम वो लिखते हैं ax = 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तो a बराबर कितना है 3 है, b बराबर कितना है नफ़ी 5 और c बराबर कितना है 0, क्योंकि c की टर्म यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर क्या रहेगा c बराबर 0। तो देखिए 3 नफ़ी 5 और 0 ये ज़रिब हमें दिखाई दे रहे हैं आंसर में हमारे। जी हाँ है, वो है हमारा सी वाला आंसर। 2 सवाल हो चुके हमारे। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। तीसरा सवाल है हमारा, अब यहाँ पर इन शॉर्टली मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि हमें क्या करना है, 2 हिंदुओं का इस्तेमाल करना है। तो चलिए पहले हम सिफ़र का इस्तेमाल करते हैं। तो सिफ़र से कितने बनेंगे 10 20 30 40 और 50, यानी सिफ़र का इस्तेमाल हमने कर लिए। अब उसके बाद हमें 1 का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए वही नंबर दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो पहला नंबर हम 1 का इस्तेमाल करते 12 13 14 15, ओके। उसके बाद फिर हम 2 का इस्तेमाल करेंगे 21 22 नहीं ले सकते 23 24 और 25। उसके बाद 3 का इस्तेमाल करेंगे 31 32 34 35, ओके। उसके बाद 4 का इस्तेमाल करेंगे 41 42 43 44 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, डायरेक्ट 45 लेंगे। फिर 5 का इस्तेमाल करेंगे 51 52 53 और 54, ओके। चलिए काउंटिंग करते हैं। यहाँ पर 4 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने हैं 25 आंसर में है। जी हाँ मौजूद है आंसर में हमारा। और चौथे सवाल का जवाब है हमारा हकीकी नहीं है। क्या है, हकीकी नहीं है। चौथे सवाल का जवाब आपको लिखना है इस तरह से डायरेक्ट, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं इसलिए डायरेक्ट भी आंसर अगर हमने लिखे तो हमको आंसर के पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए सवाल नंबर 2 की शीट हमारे सामने मौजूद है। अब हम सवाल नंबर 2 में हमें क्या करना है, कितने सवाल सॉल्व करना है, 4 सवाल सॉल्व करना है।
तो सबसे पहला वाला जो सवाल है आपको क्या करना है, सवाल नंबर 2 इस तरह से आप ऊपर लिखेंगे और अलिफ है तो आपको अलिफ बताना है। तो पहले सवाल का जवाब हमारा जो हम लिखने जा रहे हैं वो है हल में दिया हुआ करके आपको दोनों मसावतें लिखना है। 5x, ओके, पहले इसको मियारी सूरत में हम कर लेते हैं। 5x जमा 2y नफ़ी 10 बराबर 0। इसी तरह से अगली जो मसावत है हमारी, हम इसे y को हम इधर की सिमतों में बुला लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x नफ़ी y नफ़ी 11 बराबर 0। ओके, हमें क्या मालूम करना है, ओनली dx मालूम करना है। देखिए एक मार्क्स का सवाल है, पूरे डिटेल में हम अगर ना जाए तो हमें इन शॉर्टली ये पता होना चाहिए कि dx में कौन कौन से रुकन होते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है कि dx में हम x वाले रुकन नहीं लेते, तो यहाँ पर हम सिर्फ कौन से लेंगे। आप इस तरह से इसे लिखिए कि आपकी समझ में आ जाए। तो हमें ये लेना है, सबसे पहले हम यहाँ पर नफ़ी 10 लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे नफ़ी का 11 और यहाँ रहेगा हमारा 2, यहाँ रहेगा नफ़ी का 1। क्या रुकन रहते हैं इसमें आपको पता है, C1 C2 ओके और B1 B2 रहता है। इस तरह से हमारे रुकन रहते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए इनकी ज़र्ब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का 10, क्योंकि दोनों भी मनफी में है। मनफी मनफी क्या हो जाता है, मस्बत हो जाता है। तो चलिए हम इसको पूरा पूरा लिखते हैं। ओके, माइनस करके 2 ज़र्ब मनफी का 11। ओके, आगे हम 11 लिखेंगे तो नीचे लिखते हैं हम 10। देखिए यहाँ पर भी मनफी है और अंदर भी मनफी है, तो क्या हो जाएगा, नफ़ी नफ़ी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। जमा का 22, जमा का कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं हम 11। ओके, इस तरह से जमा का 22 हो जाएगा तो टोटल कितने हो गए, 32। ये है हमारे पहले सवाल का जवाब, यानी हमें क्या मिल गया, dx हासिल हो गया। ओके, अब उसके बाद हम जाते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में हमें क्या बोला गया, आप पाशी बताना है। हमें क्या बताना है, आप पाशी बताना है। जो हमारी जदौल बनी हुई है उस जदौल की मदद से हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी कीमत हासिल करना है, सुबह का मरकज़ी। ओके, यानी हमें सुबह का ही मरकज़ी ज़ाविया की पैमाइश मालूम करना है। तो हमारे पास क्या तरीका था, तो हम क्या करते हैं कि एक जदौल बनाते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक जदौल बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। काम अच्छे से रहा तो मज़ा आता है करने के लिए। ये एक हमारी जदौल है, इसमें 1 2 सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, कुछ हिस्सा हमने यहाँ से लिया। ये देखिए ये रही हमारी जदौल जो नीचे की सिमतों में चली गई। मैंने यहाँ पर किया उसे, इसमें ज़्यादा टाइम पास हो जा रहा है हमारा। मैं हो सके तो आपको इन शॉर्टली बता देता हूँ। मैंने दीजिए हमारा इसमें ज़्यादा टाइम पास हो जा रहा है, हम इसको इन शॉर्टली समझ लेते हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले वाले जदौल में यानी सबसे पहले वाली जो रो है हमारी उसके अंदर हमें लिखना है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, औकात लिखेंगे। ओके, दूसरे वाले में क्या लिखना है, फ़ीसदी लिखना है और तीसरे वाले में हम मरकज़ी ज़ाविया लिखेंगे। यहाँ पर औकात में जो जो है क्या क्या नाम है हमारा, सुबह है, फिर दोपहर है, शाम है और क्या है, रात है। उसके बाद ये लिखिए 30 40 20 और 10। हम इसके बाद क्या करना है, इन सब की टोटल करना है। कितनी आती है टोटल, ये हो जाएगा 50 और 50 100 हो जाएगा, बराबर है ना। कितना हो जाएगा, 50 और 50 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको मरकज़ी ज़ाविया किसका मालूम करना है, सिर्फ 30 का मालूम करना है। तो यहाँ हम किस तरह से लिखेंगे इसे, 30/100
ज़र्ब टोटल हमारा 360 रहता है। क्या रहता है? 360 रहता है। तो यहाँ पर हम इसे 360 में लिखते हैं, क्योंकि हमें क्या बनाना है? दायर भी बनाना है। हमें बनाना है दायर भी। ये हो गया हमारा 360। तो ये सिफर से सिफर कट गया, ये सिफर से सिफर कट गया। तो कितना जवाब आया? 36 को अगर हम 3 से ज़र्ब करते हैं तो कितना जवाब आता है? 18 के 8 हासिल आया, 1 3 3 9 और 1 10, यानी 108 दर्जे। यानी आपका सुबह का जो जवाब है, यानी कितना दर्जे है? 108 दर्जे है। ओके, तो ये सवाल नंबर हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। अब सवाल नंबर 3 की तरफ हम जाते हैं। तो उसके पहले मैं यहाँ पर जो हमारा हिस्सा है मैं उसे कट कर देता हूँ, ये वाला, क्योंकि आपको पता है सवाल अगर सामने रहा तो हमारी समझ में आता है कि हम किस सवाल का जवाब सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सवाल नंबर 3 है हमारा। चलिए 3 को तरफ बढ़ते हैं हम। क्या कहता है? 3 सवाल के जज़र की नोयत उनकी मम्मी से कीजिए। तो पहले मसावात को लिख लीजिए। ये तीसरा सवाल दिया हुआ करके। ओके, उसके बाद 2x कुव्वत 2 नफ़ी 7x नफ़ी 3 बराबर 0। यहाँ पर हम ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c से इसका मुवाजना करेंगे। मुवाजना करने पर तो क्या लिखेंगे हम? a बराबर 2, b बराबर नफ़ी 7 और c बराबर नफ़ी का 3। तो डेल्टा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे b कुव्वत 2 नफ़ी 4 ac। b कितना दिया हुआ है? नफ़ी का 7 कुव्वत 2 नफ़ी 4। a कितना दिया हुआ है? 2। c कितना दिया हुआ है? नफ़ी का 3। इस तरह से हमें लिखना है। ये हो जाएगा 49। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नफ़ी, यहाँ पर भी नफ़ी, नफ़ी नफ़ी जमा, तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 हो जाएगा, जमा का 24। अब यहाँ पर कितना होता है? 13 के 3 हासिल आया 1 और ये हो जाएगा हमारा 73। तो डेल्टा की जो वैल्यू है हमारी वो 0 से बड़ी है। ओके, अगर 0 से बड़ी रहती है तो क्या नोयत रहेंगी हमारी? हकीकी या गैर हकीकी। इस तरह से हमारा जवाब है कि यह हकीकी अदद है। ओके, इसकी जज़र हकीकी और गैर मसावी है ना। इस तरह का हमारा ये जवाब हो गया। तो सवाल नंबर 3 का जवाब भी आपको मिल गया। अब इसके बाद सवाल नंबर 4 की तरफ हम आते हैं। तो सवाल नंबर 4 के लिए मैं यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ। ओके, ये वीडियो थोड़ी बड़ी चल जाती है, फिर होता क्या है कि हम जवाब तक पहुँच नहीं पाते। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर की तरफ यहाँ देखिए, मैं थोड़ा सा फासले देता हूँ इसको। हल में दिया हुआ जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। a बराबर 2, d बराबर 3 और s 12 हमें मालूम करना है। ओके, तो n मीन्स कितना हो जाएगा? 12। एस एन का ज़ाब्ता लगाइए। ज़ाब्ते की मदद से n/2 2a जमा n-1 इंटू डी। जहाँ पर n है वहाँ पर 12 रखिए, यहाँ पर भी n है। कॉस में 2 ज़रब a कितना है? 2 दिया हुआ है, जमा ये कॉस है, n कितना है? 12, नफ़ी का 1 ज़रब कितना करना है? 3। अब यहाँ पर 2 के पाड़े में 12 आता है, 6 नंबर पे 6, 2 दूनी 4 जमा ये हो जाएगा 11 ज़रब 3। ओके, फिर हम नीचे आते हैं। 6 एज इट इज़ रहेगा, 4 जमा 11 तिया 33। फिर 6 ज़रब 11 में 3 33 में 4 मिलाइए, कितना होता है? 37। और 37 का पहाड़ा 6 तक हमें पढ़ना है। 7 छक्के 42 हासिल किया, 4 12 और 4 कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो हमारा जो फाइनल आंसर हमें मिला S 12 बराबर 162 हमारा जवाब हासिल हुआ। ओके, ये था हमारा सवाल नंबर कितना? 4 था। अब मैं सवाल नंबर 5 आपके सामने बताता हूँ, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर बी की तरफ। इसका जो है देखिए, हमारा
वैसे थोड़ा सा किसी इसे कट करने में टाइम लग रहा है। ओके, तो सवाल नंबर 5 चलिए। क्या है सवाल नंबर 5? एक सिक्का 3 दफ़ा उछाला जाए। आपको लिखना है एक सिक्का, ये सेंटेंस आपको लिखना है, जो हिदायत दी गई है ना वो आपको लिखना है। एक सिक्का 3 मरतबा उछाले जाने पर, तो यहाँ हम लिखेंगे एस बराबर, अब 3 सिक्के यानी एक सिक्का 3 दफ़ा उछाले जाने पर ये वाला जुमला और 3 सिक्के बैक वक्त उछाले जाने पर सेम ही जुमला है। ओके, तो इसका जवाब क्या है? एच एच टी एच टी टी ट्रिपल टी। ओके, फिर उसके बाद टी डबल एच टी टी एच, उसके बाद क्या रहेगा? टी एच टी और एच टी एच। कितना हो गया? 8। एन ऑफ एस बराबर कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक जो भी स्टूडेंट ने किया है उसको पूरे मार्क्स यानी कितने हो गए हमारे? 8 मार्क्स का सवाल हो गए। 8 मार्क्स तक हम लोगों ने अभी तक सॉल्यूशन देख लिए। चलिए अब इसके बाद हम सवाल नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर बे की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 का बे है हमारा। सवाल नंबर 2 का हमने लिखे यहाँ पर बे। पहला सवाल है, बहुत आसान सवाल है हमारे। पहले सवाल में हमें दिया हुआ लिखना है, पूरी मसावत लिखिए 5x जमा ay बराबर 19। मसावत के नुकात हमें दिए हुए 3,2। मसावत के नुकात 3,2 है, यानी x की जगह पर इसकी ये वैल्यू हमें रखना है। तो x यानी क्या? x बराबर हमारा हो गया 3 और y बराबर 2, क्योंकि हमें पता है कि मसावत के नुकात में पहला वाला पॉइंट हमारा x रहता है। कि हम ये लिखेंगे पास दिया 15 जमा 2 a 19। ये 15 इधर जमा करता है, इधर नफी में हो जाएगा 2 a 19 नफी 15, तो ये हो जाएगा हमारा 2 a बराबर 19 में से अगर 15 जाते हैं तो कितना बचता है? 4। तो इसलिए a बराबर हमें मिल गया 2। कितना हासिल हो गया? 2 हासिल हो गया। तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 2 मिल गई। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। ओके, सवाल नंबर 2 क्या है हमारा? देखिए सवाल नंबर 2 मुरब्बी मसावत का है, इसे भी दिया हुआ करके लिखिए। पूरी मसावत पहले लिखना है हमें 6x क़ुव्वत 2 नफ़ी x जमा k बराबर 0। अब मसावत का हल यानी x की वैल्यू हमें दी गई है। मसावत का एक हल कितना है? नफ़ी 1/2। आपको ये बात याद रखनी, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप नफ़ी 1/2 इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर पहले क्लास में नफ़ी 1/2 जमा k बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास 6 है ज़र्ब में 1/4, क्योंकि 1 का मुरब्बा 1 और 2 का मुरब्बा कितना होता है? 4 होता है। ये नफ़ी और ये नफ़ी हो जाएगा जमा 1/2 जमा k बराबर 0। अब ये 2 के बारे में 4 आता है 2 नंबर पर और ये आता है 3 नंबर पर। तो हमारी अगली मसावत क्या रहेंगी? 3/2 जमा 1/2 जमा k बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर देखिए इनका बेस सेम है, तो ऊपर वालों की सिर्फ हम जमा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4/2 जमा k बराबर 0। इसलिए k बराबर नफ़ी का 2 हासिल होगा, क्योंकि 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 2 इधर जमा की शक्ल में इधर जाकर नफ़ी। ये था हमारा सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल। ओके, अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। इसी में क्या है हमारा सवाल नंबर 3? आप देख रहे हैं कि
2 सिक्के उछाले गए, कम से कम एक क्या होना चाहिए। सवाल पूछने का तरीका उसका कैसा भी हो, लेकिन हमें जवाब लिखना है। अब हल में हम लिखते हैं इसे दिया हुआ करके। क्या बोला है, 2 सिक्के उछाले जाने पर, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 सिक्के उछाले जाने पर, तो एस। अब 2 सिक्के उछाले जाए तो क्या जवाब आता है हमारा, बोलिए। 2 सिक्के उछाले जाने पर एच एच टी एच टी टी और एच टी। तो एन ऑफ एस कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब क्या बोला गया, कम से कम एक चीज़, तो हमें लिखना है इसको ए ऐसा वक़्वा है जिसमें कम अज़ कम क्या हो, एक चीज़ हो। ओके, तो अब जिसमें कम से कम एक चीज़ हो वो कौन सा है, तो टी टी वाला छोड़ देंगे, बाकी सब लिखेंगे। ए बराबर एच एच टी एच और एच टी, तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बोला गया, एहतमाल मालूम कीजिए, तो हम एहतमाल के लिए क्या लिखते हैं, पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है, 3 बटे एन ऑफ एस 4, तो पी ऑफ ए कितना हो गया हमारा, 3 बटे 4। ओके, ये था हमारा सवाल नंबर कितना, 2 का बे था। इस तरह से जिसने किया होगा, ये 4 मार्क्स के लिए सवाल है, हर सवाल 2 मार्क्स के लिए है, उसे यहाँ पर 4 मार्क्स हासिल हो जाएंगे। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 आपको लिखना है यहाँ पर, ओके, अलिफ है या बे है, आप यहाँ पर बताइए। क्या सवाल दिया, एक शेयर का बाज़ार भाव 200 रुपये है, इसे ख़रीदते वक्त 0.3 का फ़ीसद दलाली अदा की गई, तो शेयर की ख़रीद कीमत मालूम कीजिए। हमें क्या करना है, 200 रुपये का 0.3% निकालना है। ओके, तो किस तरह से हम निकालेंगे, हम इसे देखते हैं। तो हम लिखते हैं इसे, चलिए क्या क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले हम दिया हुआ लिख लेते हैं। ओके, हल में सबसे पहले हम लिखते हैं दिया हुआ। ओके, दिया हुआ में कौन कौन चीज़ दी गई है, बाज़ार भाव दिया गया है हमें, फ़ी शेयर बाज़ार भाव, ओके, बाज़ार भाव है हमारा, कितना दिया हुआ है, 200 रुपये। उसके बाद दलाली कितनी बोली गई, दलाली है 0.3%। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक शेयर पर दी गई दलाली कितनी है, तो हम 200 से, यानी एक शेयर पर दी गई दलाली। ओके, तो हम किस तरह से लिखेंगे, 200 ज़रब 0.3, तो कितनी हो सकती है, हम जब इसकी ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा। ओके, तो अशारिया कितने के बाद लगा हुआ है हमारा, 1 के बाद लगा हुआ है, तो यहाँ पर सॉरी 600 नहीं, 0.60 आएगा। कितना आएगा, 0.60 आएगा। तो किस तरह से आएगा ज़रा वो भी देख लिए। आपको पता है यहाँ पर हम कितना लिखते हैं, 100 लिखते हैं, है ना। ये 2 सिफर से ये 2 सिफर कट जाएंगे और क्या जवाब है, 2 तिया 6, क्योंकि अशारिया की बात है इसलिए। यानी एक शेयर पर दी गई दलाली कितनी है, 60 पैसे। कितनी है, 60 पैसे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक शेयर की ख़रीद कीमत बराबर क्या है हमारा, बाज़ार भाव प्लस दलाली, बाज़ार भाव प्लस दलाली। ओके, देखिए राइटिंग पर आप ये मत कीजिए, मेरी आवाज़ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फिर 200 हमने लिखा जमा 0.60 पैसे, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये 60 पैसे। हमें किस तरह से लिखना है, 200 रुपये
60 पैसे। तो लास्ट टाइम आप जवाब लिखेंगे एक शेयर की ख़रीद कीमत 200 रुपये 60 पैसे है। ठीक है, ये था हमारा पहले सवाल का जवाब। देख लीजिए, अगर कुछ शिकायत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, मुरब्बा खाली। देखिए सवाल नंबर 2, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसका एक चीज़ चेंज करता हूँ, ऐसा मुझे लिखने में प्रॉब्लम जा रही है। तो क्या है हमारा सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 में मुरब्बा खाली दिया हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है m नफ़ी 3, उसके बाद 2 और 7। हमें क्या बोला गया, m की कीमत मालूम कीजिए कि कीमत अगर यानी ये मुरब्बा खाली की कीमत 31 हो तो बराबर कितना 31। याद रखिए, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे 7 ज़रब m या फिर m ज़रब 7 नफ़ी 2 ज़रब नफ़ी 3 बराबर 31। तो ये हो जाएगा 7m नफ़ी नफ़ी हो जाता है जमा, जमा का 6 बराबर 31, सॉरी जमा का 6। अब 6 इधर जमा करता है, उधर जाकर नफ़ी करेंगे तो 7m बराबर 31 नफ़ी 6 हो गया। तो इसलिए 7m बराबर 31 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, बोलिए। 6 अगर हम माइनस करते हैं तो 1 5 25 बचता है। ओके, कितना बचता है हमारा 25 बचता है। तो देखिए मैं 2 मिनट चाहता हूँ, नफ़ी नफ़ी 6, हाँ जी 31m बराबर कितना बचता है 25 बचता है। अब तो इसलिए m बराबर 25/7, क्योंकि 7 के बारे में m 25 नहीं आता। यह है हमारा फाइनल आंसर। तो दिया 6, इधर हमने इसको भेजा, मनफी में गया 25। तो m की कीमत हमें कितनी हासिल होगी 25/7। ओके, ये था हमारा सवाल नंबर कितने का 3 का दूसरा सवाल। अब अगले सवाल की तरफ हम आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, तो मैं यहाँ से इसे डिलीट मार देता हूँ। यहाँ से देखिए, अब जो हमारा सवाल है अगला, उस सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला सवाल, क्योंकि ये बार बार करना पड़ रहा है। सवाल नंबर 3 है, अगर मुरब्बी मसावत y² नफ़ी 2y नफ़ी 7 हो के जज़र अल्फ़ा और बीटा हो तो α² प्लस β² की कीमत मालूम कीजिए। अब हमें इसकी कीमत मालूम करना है, हम किस तरह से हासिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल में दिया हुआ लिखते हैं। दिया हुआ में पूरी मसावत लिखिए, y = 2 नफ़ी 2y नफ़ी 7 बराबर 0। यहाँ पर कंपेरिजन करना है, ax = 2 जमा bx जमा c बराबर 0। तो a बराबर 1, b बराबर नफ़ी 2 और c बराबर नफ़ी का 7। हमें क्या मालूम करना है, अल्फ़ा और बीटा अगर उसके जज़र दी गए हैं तो α² प्लस β² की कीमत मालूम कीजिए। तो हम किस तरह से मालूम करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा हमें अच्छी तरह से पता है, क्या है ज़ाब्ता हमारे पास नफ़ी b/a है। क्या है नफ़ी b/a। तो आइए इनकी कीमत रखते हैं। यहाँ पर नफ़ी ऑलरेडी दिया हुआ है, b खुद नफ़ी में है और a कितना है हमारे पास 1, इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू हमें हासिल हुई, क्या हासिल हुई 2। ये पहला आंसर हमें मिल गया। अब उसके बाद हम लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। अब हमारे पास c कितना दिया हुआ है, नफ़ी का 7, नफ़ी 7/1, इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा नफ़ी का 7। ये हमें 2 वैल्यू मिल गई। अब क्या मालूम करना है हमें, α² प्लस β²। तो हमको अच्छी तरह से पता है कि एक ज़ाब्ता है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस
बीटा स्क्वायर का ज़ाब्ता हमारे पास मौजूद है। लेकिन याद रखिए हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मालूम करना है। तो हम सबसे पहले इससे ये ज़ाब्ता ओपन करते हैं। क्या रहेगा? अल्फ़ा स्क्वायर रहेगा जमा 2 अल्फ़ा बीटा जमा बीटा स्क्वायर। ये हमारा ए जमा बी वाले की मदद से हमने इसे सॉल्व किया। अब हमें जिसकी कीमत हमें हासिल करना है हम उन दोनों को लिखते हैं। देखिए क्या इस तरह से मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा। उधर से हम ये पूरा ऊपर सेक्शन जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम इसको उधर भेज रहे हैं नफ़ी 2 अल्फ़ा प्लस इंटू बीटा। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो चलिए वैल्यू रखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी हासिल हुई? 2। ओके 2 हासिल हुई। नफ़ी 2 कॉस में अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है? नफ़ी का 7। 2 का मुरब्बा होता है 4। ये नफ़ी और नफ़ी हो जाएगा जमा 7 2 14। इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा स्क्वायर हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगर इसी तरह का आपका जवाब है तो जितने मार्क्स के लिए सवाल पूछा गया आप अपने आप को उतना मार्क्स दे दीजिए। ओके इस तरह से आपको करना है। तो हमने ये सवाल भी यानी ये 3 सवाल हमारे हो चुके हैं। अब चलिए इसके बाद हम कौन सा सवाल देखते हैं? सवाल नंबर 3 का बे देखते हैं। अब हमारा सवाल नंबर 3 का बे की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 का बे हमारा पहला सवाल, उसमें क्या दिया गया है देखिए आपके सामने है। हम यहाँ से इसको हटा कर बे लिखते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का सवाल हम पहले कर चुके हैं। हमें क्या करना है? हिंदसों को दोहराए बगैर बनाना है। तो यहाँ पर जुमला लिखिए। क्या है हमारे पास? पहले लिखना है दिया हुआ करके। अब बाकी एक जो नुकाते को दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद बनाना। यहाँ हम लिखेंगे एस बराबर। किस तरह से बनाना है? 0 का इस्तेमाल कीजिए पहले। 10 20 30 40 50। उसके बाद 1 का इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए 1 दोबारा नहीं, 12 13 14 15। फिर 2 का इस्तेमाल कीजिए। 21 23 25 सॉरी 23 के बाद 24, यहाँ 25 लिख दिए हमने, हम यहाँ 24 लिख देते। फिर 3 का इस्तेमाल करते 31 32 34 35। फिर 4 का इस्तेमाल कीजिए 41 42 43 और 45। फिर 5 का इस्तेमाल कीजिए 51 52 53 और लास्ट में है हमारा 54। ओके इस तरह से हमने ये लिख दिया 2 हिंदसी अदद। तो टोटल कितने हैं देखिए, इससे पहले हमने ये सवाल कर चुके हैं। एन ऑफ एस बराबर टोटल है हमारे 24। कितना है? 24 सॉरी 5 वाला हिस्सा नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ मैं। 5 वाला हिस्सा कुछ ज़्यादा ही बना दिया हूँ। तो चलिए हम उसको पहले ड्रॉप कर देते हैं। देखिए 5 वाला हिस्सा मौजूद नहीं है, इसे कट कर लीजिए। ये भी नहीं रहेगा। 5 और कहाँ पर? यहाँ पर नहीं है। और 25 भी नहीं रहेगा, 50 भी नहीं रहेगा। ओके सिर्फ 4 वाले तक रहेंगे। तो कितने हैं? 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने रहेंगे? 16 रहेंगे। ओके तो एन ऑफ एस कितना हमें मिल गया? 16 मिल गया। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर एन ऑफ एस बराबर 16। और सवाल में हमें बोला गया है कि जिसमें बनाया गया अदद हो एक ऐसा वक़्वा है, यानी यहाँ पर हमें बोल दिया गया कि ए ऐसा वक़्वा है जिसमें क्या बोला गया? जिसमें बनाया गया अदद ता हो, यानी ताक अदद के लिए। तभी जुमला लिखे तो चलेगा ताक अदद के लिए। तो ए बराबर, अब ताक अदद हमारे कौन से हैं? जो 2 से मुकम्मल तौर से तकसीम नहीं होते। तो पहला कौन सा है? 13 है। उसके बाद 21 है, 23 है, 31 है, फिर
34 भी नहीं है, 41 है, और लास्ट में है 43, है ना। तो एन ऑफ ए कितना मिल गया, 1 2 3 4 5 6, कितना हासिल हो गया, 6 हासिल हो गया। आइए इसका इस्तेमाल मालूम करते हैं एन ऑफ ए का। तो हम किस तरह से लिखेंगे, पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना हासिल हुआ, 6, और एन ऑफ एस कितना है, 16, इसलिए 3/8, 2 से तकसीम करने पर पी ऑफ ए हमें मिल गया 3/8। ओके, ये था हमारा सवाल नंबर तीसरे बी का पहला सवाल। अब जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, वो तरसीमी कागज़ पर है। किस पर है, तरसीमी कागज़ पर है। चलिए यहाँ पर हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, दूसरा जो सवाल है हमारा तरसीमी सवाल है। मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के लास्ट में तरसीम बता दूंगा कि किस तरह से उसकी तरसीम बनेगी। तो देखिए तीसरा सवाल है हमारा। अब तीसरा सवाल हमें क्या बोला गया कि क्राइमर के उसूल से हल कीजिए। तो दिया हुआ में आप पहले लिख लीजिए, पूरी मसावत लिख लीजिए, 3x नफ़ी 4y। आप अगर चाहे तो आप 10 को इधर बुला लेते हैं तो बेहतर रहेगा, वरना उधर भी अगर रखते हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बराबर 10, और उसके बाद है हमारे पास 4x जमा 3y बराबर 5। आप अगर चाहे तो लिखिए a1 3, b1 नफ़ी 4, c1 10। इसी तरह से a2 4, b2 3 और c2 हो गया 5। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, d मालूम करना है। तो हम यहाँ पर d लिखते हैं। ओके, d में कौन कौन से रुकने रहते हैं, a1 a2 यानी 3 4 और नफ़ी 4 3, ये रुकने रहते हैं, ये हमें अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर नफ़ी यानी इन दोनों की पहले ज़रब होगी, फिर नफ़ी 4 ज़रब 4, तो हमें 3 3 9, ये नफ़ी हो जाएगा जमा, 4 चौक 16। तो डी हमें मिल गया 25। डी कितना हासिल हो गया, 25 हासिल हो गया। अब इसके बाद हम क्या मालूम करेंगे, डी एक्स मालूम करेंगे। क्या मालूम करेंगे, डी एक्स मालूम करेंगे। तो चलिए इधर लिखते हैं हम इसको डी एक्स। तो याद रखिए डी एक्स जब हम मालूम करेंगे तो डी एक्स के अंदर एक्स वाली टर्म नहीं लिखी जाती है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर हम ये डी एक्स यानी यहाँ पर a1 और a2 की जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 10 और 5। ओके, 10 और 5 इस्तेमाल करेंगे, और 4 नफ़ी के 4 और 3 जहाँ से है वैसे ही इसे लिखना है। हम यहाँ पर लिखेंगे 10 ज़रब 3 नफ़ी 4 ज़रब 5। तो ये होगा हमारा डी एक्स बराबर 30, ये नफ़ी जमा कितना हो गया 20। तो डी एक्स बराबर कितना हासिल हो गया 50। ओके, अब बारी आती है डी वाई की। किसकी बारी आती है, डी वाई की। तो डी वाई में अब वाई वाली टर्म हमें लिखना नहीं है। अब 3/4 अपनी जगह पर आ जाएगा, और नफ़ी 4 और नफ़ी 3 की जगह पर 10 और 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 15। आप अगर चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, नफ़ी 40। ओके, इसलिए डी वाई बराबर नफ़ी का 25। ये हमारी कीमतें हासिल हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्राइमर के उसूल से। तो क्या है हमारा क्राइमर का उसूल, x बराबर डी एक्स बटे डी। तो x बराबर डी एक्स कितना हमें हासिल हुआ 50, डी कितना हासिल हुआ है 25, इसलिए x बराबर कितना हो गया 2।
फिर आइए उसके बाद y मालूम करते हैं। y बराबर dy बराबर d, इसलिए y बराबर dy कितना है, नफ़ी 25/25, इसलिए y बराबर नफ़ी का 1। लास्ट में आपका जुमला रहेगा मसावात के हल 2 नफ़ी 1 है। ओके।